2006 के मालेगांव बम धमाकों में एनआईए ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, आज उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है। आरोपियों के वकील इस वक्त हमारे साथ हैं, गिरीश कुलकर्णी सर। आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया था, क्या मांग की गई थी और कोर्ट ने आज क्या फैसला दिया? क्या इस मुद्दे पे 2004 में केस ऐसा था कि 4 जगह पे ब्लास्ट हुए और वो हिसाब से लोकल पुलिस स्टेशन ने एफआईआर रजिस्टर किया दो और वो हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। एटीएस बीच में आई और एटीएस और ओरिजिनल लोकल पुलिस स्टेशन दोनों ने मिलके केस आगे बढ़ाया। फिर बाद में उसके बाद सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल किया। तो उन लोगों ने 13 लोगों के खिलाफ ये फाइल किया चार्जशीट। उसमें से 1 से 9 जो ओरिजिनल अक्यूज थे, उनका कहना ये था कि उन लोगों ने एक्चुअली ब्लास्ट घड़ाया है और उन लोगों के पास आरडीएक्स मिला है। वो पाकिस्तान गए थे, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए थे बम बनाने का। ऐसा ओरिजिनल केस था जब सर सीबीआई का दोनों का मिलके। फिर बाद में ऐसा केस हुआ कि एनआईए को सौंपा गया। एनआईए ने ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन करके इन लोगों ने अपनी एक चार्जशीट फाइल की और उसमें ऐसा लगा कि उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं, इन लोगों ने नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया। जो पुराने 9 लोग थे उनको एनआईए ने कहा कि इनके खिलाफ आरोप सबूत नहीं। खिलाफ सब इन्होंने ये नहीं कहा कि सबूत नहीं है, लेकिन जो मटेरियल जमा किया है वो मटेरियल वाज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन विद अर्लियर मटेरियल। तो फिर वो हिसाब से उनको एडवांटेज मिलना था, एडवांटेज मिला और उन लोगों को डिस्चार्ज किया गया। और इन लोगों के पास जो बाद में जो आए थे आरोपी 14 से लेके 21 तक, ये आरोपी लोगों के खिलाफ सिर्फ 3 मुद्दे थे। एक, साइकिल कहाँ से लिया, 2 साइकिल लिए गए थे, साइकिल के ऊपर लगाया गए थे एक थैली में ब्लास्ट और वो हिसाब से ब्लास्ट हुआ। ऐसा ही बिना कोई दूसरे सबूत के कि ये साइकिल लिया। 7 साल के बाद उनको आइडेंटिफाई किया गया, ये इनके गांव के भी नहीं थे, तो कैसे आइडेंटिफाई किया, ये एक मुद्दा था। और साइकिल लेने के अलावा और कुछ मटीरियल ही नहीं थी। और डिस्कवरी दिखाया कि जहाँ ब्लास्ट हुआ उस जगह दिखाया, लेकिन ये जगह तो वैसे भी 7 साल के बाद जब भी उनको अरेस्ट किया था तब तक तो हर चीज़ पेपर में आई थी, इसमें आई थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इट वाज नो मटेरियल। तो इसके लिए कोर्ट ने बोला इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं मटेरियल और आइडेंटिफिकेशन परेड तो हो ही नहीं सकता। और जो डिस्कवरी जो जगह दिखाया है ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर वापस वही चीज़ का डिस्कवरी थोड़ी होगा, तो इस चीज़ का नहीं होगा। इस केस के लिए इन लोगों के ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते, वो इस सबसे छोड़ दिया। सीमानंद का बयान का भी आप लोगों ने जिक्र किया था, अपने जो चैलेंज किया आपने। पुलिस का कहना ये था कि असीमानंद ने एक समझौता ब्लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया गया था। उन लोग जब 2011 में अरेस्ट किए उनको, तो वो हिसाब से उनको ये किया है। पूरा उसकी कहानी ही वर्क्स एज अ सिंपथाइजर। अगर कहीं भी ये नहीं कि मैंने ये करवाया, मेरे वजह से ये हुआ। उसका एक फीलिंग था कि हिंदू लोगों के ऊपर ब्लास्ट हो रहा है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। तो फिर भी इसको यूज़ करने की कोशिश की हैदराबाद मस्जिद ब्लास्ट में, तो उधर भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बाद अजमेर में एक ब्लास्ट हुआ, उधर यूज़ करने की, वही स्टेटमेंट को यूज़ करने की कोशिश की। फिर बाद में उनको मालूम पड़ा कि ये नहीं हो सकता है, तो फिर ये जो तीसरा केस था, इधर ने उसको विटनेस बनाया, नहीं इस चीज़ में उसको यूज़ करने की कोशिश की, सिर्फ लगा दिया कि भाई एक स्टेटमेंट ऐसा है, इसके अलावा कुछ नहीं था। अभी ये जो चारों हैं, आपके जो मुवक्किल हैं, उन पे जो आरोप थे वो खारिज हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चारों लोग जो जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया था, अब उनके ऊपर से आरोप जो थे कि 2006 में उन्होंने मालेगांव में बम धमाका कराया, सिलसिलेवार बम धमाके कराए, वो आरोप जो है वो खारिज हो गए हैं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो चार्ज फ्रेमिंग था उसे चैलेंज किया था। आरोपियों के वकील ने उसे अलाउ किया है, उसे मान लिया, यानी कि जो आरोप इनके खिलाफ तय किए गए थे वो गलत थे। कैमरा रविबिंद के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।